पर्टिकुलर एक व्यक्ति का रोल नहीं होता। अब प्रधान की जिम्मेदारी है, रसोइयों की भी जिम्मेदारी। 2 टीचर हैं और एक छुट्टी पर चला गया, एक रह गया तो वो क्लास देखेगा या एमडीएम का चूल्हा झांकेगा। जो विभागीय नियमानुसार दंड का प्राविधान है उसके हिसाब से हमें दंडित किया जाए। एफआईआर दर्ज कराना ये तो अपराध की श्रेणी में हमको लाता है। सीतापुर में एमडीएम में लापरवाही के बाद प्रधानाध्यापक पर हुई कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि शिक्षकों में आक्रोश है और वह जिलाधिकारी कार्यालय मिलने आए थे जिलाधिकारी से। फिलहाल उन्होंने एडीएम को ज्ञापन दिया है और आप देखेंगे कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों की मौजूदगी है और डीएम साहब भी आ चुके हैं। देखना होगा कि डीएम से शिक्षक मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं या नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर कुछ आए हैं। अध्यक्ष जी, क्या मांग है जो आज मुलाकात करने आए? ये जो एफआईआर 3 तारीख को हुई है, जी जी, एक मिनट बात कर लें, बात कर लें। तो ये सभी जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। जिलाधिकारी अभी सभा कक्ष में पहुंच चुके हैं और देखना होगा कि शिक्षकों की मांगे क्या हैं और क्या मांगी जाती हैं। आपको बता दें, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोगों मुद्दा सिर्फ इतना है कि एफआईआर हमारी वापस हो, जो एमडीएम को लेकर। हाँ, विभागीय जो जांच हो रही है, जांच हो जाए और उसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। किस तरीके से कार्रवाई की गई है प्रधानाध्यापक पर? पहले तो निलंबन हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन एफआईआर। बस एफआईआर से ही पीड़ा है और पूरे शिक्षक समाज में इससे भय का माहौल व्याप्त है और हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि एफआईआर हमारी वापस ली जाए। जो इसकी विभागीय जांच बनती है वो जांच कराते रहे। लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एमडीएम की लापरवाही को लेकर कई शिक्षकों पर कार्रवाई। नहीं, लापरवाही देखिए, इसमें जवाबदेही के तय करिए। इसमें ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का रोल नहीं होता। अब प्रधान की जिम्मेदारी है, रसोइयों की भी जिम्मेदारी है और रसोइया तो ये मान कर काम चलते हैं कि हमको 2000 मिलता है, आप छुट्टी कर दो, घर चले जाएंगे। तो जब ये हालात हैं, हम लोग 24 घंटा कहाँ तक उसको देख पाएंगे। अब मान लिया 4 या 2 टीचर हैं और एक छुट्टी पर चला गया, एक रह गया तो वो क्लास देखेगा या एमडीएम का चूल्हा झांकेगा। तो इन ऐसी स्थिति में ये विसंगति हो जाती है। तो हमारा जिला प्रशासन से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए, किस स्तर की गलती है और जिसके स्तर की गलती हो उसको दंड दिया जाए ताकि ये व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। और हम भी मानते हैं, जिलाधिकारी महोदय की भी मंशा वही है कि ये व्यवस्था ठीक हो जाए। हमारी भी मंशा यही है कि इसमें कैसे गुणात्मक सुधार हो और जिससे हमारे जनपद का नाम आगे। आपकी और कोई मांग है या यही केवल मांग है? एक सूत्री मांग है, जो एमडीएम से संबंधित समस्याएं उसका निराकरण किया जाए और जिसकी जवाबदेही हो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। और हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, जो विभागीय नियमानुसार दंड का प्राविधान है उसके हिसाब से हमें दंडित किया जाए। एफआईआर दर्ज कराना ये तो अपराध की श्रेणी में हमको ला दी। केवल पीड़ा अपराधी जैसे निलंबन हुआ, बर्खास्ती हुई, इसके लिए जांच होगी और उसके बाद प्रत्यावेदन होंगे, हम अपना जवाब देंगे, उसके बाद इसका निराकरण होगा। लेकिन एफआईआर करा देना, एक शिक्षिका के खिलाफ वो कोतवाली मारी घूमेगी, तो ये तो हमारे लिए अपमान की बात है ना। तो ऐसे 50% से ऊपर हमारी शिक्षिका बहनें विद्यालय में कार्यरत हैं। आज उनमें सब में कहीं ना कहीं ये निराशा का भाव है, कैसे वो विद्यालय में काम कर पाएंगी। तो मैंने जिला प्रशासन से हम मांग करने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय इस पहलू को विचार करते हुए एफआईआर प्रक्रिया वापस लेंगे और जो विभागीय जांच है वो गतिमान रहे, उसकी जांच कराइए। मांग कर रहे हैं, अगर नहीं एफआईआर वापस होगी तो फिर मजबूर होकर हमको मध्याह्न भोजन योजना से अपने को किनारे करना पड़ेगा। तो ये थे रविंद्र दीक्षित, जो जिलाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, और भारी संख्या में शिक्षक आए हुए हैं और जिलाधिकारी भी आ चुके हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए लोग कलेक्ट्रेट सभागार जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इनकी क्या वार्ता होती है जिलाधिकारी से और क्या कुछ इनकी मांगे सुनी जाएंगी। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।